गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चे आप सभी। देखिएगा आज के सेशन में बच्चे जो नंबर सीरीज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस की बच्चे हम प्रैक्टिस करके चलेंगे कि कैसे पूछे जाएंगे और किस तरीके से हमको सॉल्यूशन बताना होता है। जैसे कि बच्चे आप सभी को दिखाई देने लग रहा है, देखो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। मैंने बोला था पहली बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि डिफरेंस को आप लेके चले। आप पहली बात सोच के चले कि आखिर में डिफरेंस बच्चे हमारे पास क्या बनेगा, आपको ये बात सोच के चलनी थी। अब अगर बच्चे मैं यहाँ पे बच्चे लेके चलू डिफरेंस को, अब देखो इस पहले क्वेश्चन में बच्चे देखिएगा, ये तो वैसे मैंने सारे के सारे एक केस पे बच्चे लेके चला हूं, मैं बिल्कुल सेम केस है बच्चे हर एक क्वेश्चन का। ठीक है, मल्टीप्लाई प्लस समथिंग है बच्चे, तो आपने वो मल्टीप्लाई प्लस समथिंग वाला केस बच्चे आपने ढूंढना है कि आखिर इसमें बात आखिर है क्या। देखिएगा कभी कभी डिफरेंस भी बच्चे अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो 16 से 8.5 नहीं आ सकते, तो डिवाइड तो बच्चे कर सकते हैं ना। तो आप कहोगे 16 को 2 से भाग किया, 1/2 किया, 8 हुआ, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/2 8 और प्लस में हाफ कर दिया तो बच्चे आपके पास 8.5 हो गया। और 8.5 से 9.5 पे जाओगे तो आप कहोगे सर गुना 1 करके प्लस 1 कर दीजिए। बिल्कुल सही बात है ना, 8.5 गुना 1 8.5 और प्लस 1 किया तो 9.5। 9.5 गुना 2 करेंगे बच्चे 19 हो जाएगा। 19 में 2 जोड़ा तो बच्चे हमारे पास 81 आ गए। मतलब पहले आधा जुड़ा, फिर 1 जुड़ा, इसका डबल, फिर बच्चे 2 जुड़ा। अब बच्चे देखो अब क्या करेंगे, 21 गुना 4 हुआ 84 और 4 ही जुड़ा। पहले 1 गुना, फिर 2 गुना, फिर 4 गुना, अब 8 गुना की बच्चे बारी आई, तो 88 गुना में बच्चे हम 8 करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया, 8 गुना में 8 बच्चे, ये आपके पास कितना हो गया। अगर हम मल्टीप्लाई करने लग रहे हैं तो 8 इंटू 8, ये बच्चे आपके पास वैल्यू आपके पास बन गई है ना, 64, 6 कैरी हो गया, ये बच्चे 704 बना है ना। और प्लस में बच्चे अगर मैं 8 और कर दूं, करना है ना, तो आंसर बच्चे हमारे पास कितना हो जाएगा, 712 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे आ जाएगा। क्लियर है ना भाई सभी को, यस और नो। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में बच्चे आप सोचिए क्या बच्चे यहाँ पे बात कही गई है, आपको क्या बच्चे पैटर्न लगने लग रहा है दूसरे क्वेश्चन में कि क्या कोई कंडीशन यहाँ पे बच्चे है या नहीं है। सोचिएगा, अंतर से देखिए या किसी और पैटर्न से देखिए, जो भी आपको लगे बच्चे सोचिएगा। यहाँ पे बात सबसे पहली बात तो आपके डिफरेंस पे ही जानी चाहिए बच्चे। अब यहाँ पे तो बच्चे डेसिमल में है, डेसिमल वाले केस में अगर वैल्यू आने लग रही है ना, तो सीधी सी बात सोच लेना, वहां पे हाफ का कोई ना कोई फंडा बच्चे लिया गया है, हाफ बच्चे वहां पे मैटर करने लग रहा है। ठीक है, ये बात बच्चे हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर बच्चे मैं बात लेके चलूंगा, ये है पहले माइनस हुआ है, 4 कम हुआ, सॉरी 4 ऐड हो गया, फिर बच्चे 9 कम हो गया है ना, फिर 23 से 39 तो बच्चे 16 ज्यादा हो गया, और ये 25 कम हो गया, यस और नो, और ये 36 ज्यादा हो गया। तो अब बच्चे किसकी बारी आएगी, अब 49 कम होने की बारी आएगी ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कम करोगे तो आंसर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 1 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बन जाएगा। क्या मेरी बात बच्चे आप समझ पाए हैं, यस और नो। अगले वाला तो ये बच्चे हमने एग्जाम्पल भी बच्चे लिया था ना क्लास में बच्चे, जब मैंने लास्ट में आपको बताया था, तो ये तो बच्चे एग्जाम्पल भी था ना। देखो 4 दूनी 8 जमा 1 हो गया, अब 9 दूनी 18, 18 में से 1 गया, मतलब गुना 2 करके 1 घटाने लग रहे हो, अब गुना 2 करके 1 जोड़ दू, 17 दूनी 34 और 1 35 हो गया, फिर 35 दूनी 70, 70 घटा 1 69 ही बनेगा, मतलब जो हमने वैल्यू मानी है 35, जो हम पैटर्न लेके चले हैं वो बिल्कुल सही है, आंसर 35 हो गया। ठीक है, क्लियर है ना बच्चे, ये आपको बात है। ये पूरी पूरी बच्चे जो शीट है ना, ये मैं आपके सभी के साथ बच्चे शेयर कर दूंगा आज। ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चंस बच्चे आप ट्राई कर सको ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन बच्चे आपने ट्राई करने हैं। ठीक है, और बाद में बच्चे इनका मैंने यहाँ पे इस शीट में एक्सप्लेनेशन भी बच्चे दिया गया है। ठीक है, बढ़ू नेक्स्ट क्वेश्चन की और बच्चे बढ़े, यस और नो। ठीक है,
अगले क्वेश्चन को बच्चे देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं देखूं 5 गुना 1 5 और उसमें 1 जोड़ दिया। अब 6 गुना 2 12, 12 में तो बच्चे 4 जुड़ा, मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 है तो 2 का स्क्वायर। अब मैं देखता हूँ क्या ये बात मेरी अप्लाई हो जाएगी, मतलब 16 3 48, अगली बारी में तो यही होना चाहिए 48, और उसमें बच्चे अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना बनेगा 48 और 9 57। अब बात यहीं पे थोड़ी खत्म होगी, अब अगले भी पे भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए ना। अब 75 इंटू 4 कीजिए, कितना बन गया ये 228 है, और 4 का स्क्वायर ऐड करने पे क्या 244 बनने लग रहा है, बिल्कुल बनने लग रहा है। मतलब हमारा पैटर्न बच्चे सही है, मतलब मल्टीप्लाई, और जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करने लग रहे हैं उसी नंबर का स्क्वायर बच्चे हमने यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, ये बच्चे हमारे पास है, बात रहेगी। क्लियर है? यस और नो बोलिएगा, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। आइए बच्चे बात समझ में। क्लियर है ना? ठीक है, अब अगले केस को बच्चे फिर से आप देखिएगा, यहाँ पे बच्चे केस कैसे दिया गया है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट आपको जो बोला गया है क्वेश्चन, ये आपको कहा गया है 314 अगर बच्चे मैं लेके चलूं 314 39 ब्लैंक 155 258, इसमें बच्चे आपने बताना है क्या आपके पास केस बच्चे रहेगा। जल्दी से जल्दी बच्चे इस केस का आंसर बच्चे सोचिए। बड़ा प्यारा बच्चे क्वेश्चन है ये, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। बताइएगा 3 14 39 ब्लैंक 155 250 155 और 258, ये बच्चे क्या रहेगा? सोचो। देखो ये क्वेश्चन पता है कैसे है, ये है 3 जो बना है 1 की पावर 1, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, ये बन गया 3। ठीक है, इस क्वेश्चन को अलग से नोट डाउन कर लेना, बड़ा रेयर बच्चे क्वेश्चन है ये पैटर्न। फिर वह बच्चे 2 की पावर 1 जमा 2 की पावर 2 जमा 2 की पावर 3, ये बनेगा बच्चे 14। ऐसे ही बच्चे फिर आपने 3 के लिए देखा, 3 की पावर 1 जमा 3 की पावर 2 जमा 3 की पावर 3, ये हो गया 39। फिर बच्चे 4 के लिए देखेंगे, 4 की पावर 1 4 की पावर 2 4 की पावर 3, 64 और 16 और 4 80 और 4 बच्चे कितने हो गए 84 बच्चे, हमारे पास आंसर बन गया। आप देख सकते हैं 155 है, 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर और 5 ऐसे ही जोड़ के बच्चे बनाने 155, तो आंसर बच्चे हमारा 84 हो गया। ठीक है, इस पैटर्न को बच्चे ध्यान रखिएगा, बड़ा प्यारा बच्चे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का बच्चे ये पैटर्न है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस पैटर्न को। अगला क्वेश्चन बच्चे देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये बच्चे बोला गया है कि 8 इंटू आपके पास 9 इंटू 15 इंटू 32 ब्लैंक 250.5, ये बच्चे हमारे पास क्या होगा। अब 8 से बच्चे 9 पे जाएंगे, 8 से बच्चे अगर 9 पे जाएंगे तो 1 गुना 1 बना, ये तो बात हो, या गुना 1 जमा 1 बन गया, गुना 1 जमा 1 बन गया। अब 9 से 15 पे जाऊं तो कितना बने, गुना 2 करने में से घटाऊंगा तो फिर बच्चे बात नहीं बनी, क्योंकि आगे फिर गुना 2 करने पे जोड़ना पड़ रहा है, तो बदलाव हुआ। तो बच्चे यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है तो 1.5 बीच में आएगा। अब 9 गुना में 1.5 करूं तो 13.5 बच्चे बन गया। ये जितने क्वेश्चन में के निकलोगे ना उतने आपको पैटर्न मिलेंगे। अब 13.5 का 15 बनाऊंगा तो 1.5 ही ऐड करना पड़ेगा, मतलब पैटर्न तो बन गया हमारा। 8 है, 8 से 9 पे गए हैं, गुना 1 जमा 1 हुआ है। फिर 9 से 15 पे गए हैं तो गुना 1.5 जमा में 1.5 हुआ है। ठीक है, ये बच्चे बात हुई है। और 15 से बच्चे 32 पे गए हैं तो गुना 2 जमा 2 बच्चे हुआ है। समझ रहे हो बात को? तो ये आपके पास इस प्रकार से 32 बच्चे बना है। फिर 32 से अब किसकी बारी आएगी, 2.5 से गुना होगा,
2.5 से ही गुना करेंगे ना, इंटू में 5/2 और 2.5 को ही ऐड करेंगे, 2 से ये 16 पे 80 बना, और 80 में बच्चे 2.5 को ऐड करेंगे तो 82.5 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड है, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? यस और नो? आइए बच्चे बात समझ में। ये जो बच्चे मैं आप सभी के साथ बच्चे शीट शेयर करूंगा, पहले इसमें शुरू में बच्चे आपको सारे पॉइंट्स भी बता रखे हैं, सारे पॉइंट्स भी बता रखे हैं क्या क्या है, कैसे कैसे पैटर्न बनते हैं, उनको भी पढ़िएगा और क्वेश्चंस को भी बच्चे ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन को ट्राई करके बच्चे फिर आपने ये सोचना है कि आखिर अगर इन क्वेश्चंस के द्वारा हमारा कोई पैटर्न जो बनने लग रहा है, शुरू में ही आंसर पे मत जाइए, पहले आप कीजिए, जितना आप दिमाग लगा सकते बच्चे उतना लगाइए, फिर बच्चे सोचिएगा मेरे भाई, ठीक है? ईमानदारी से बच्चे क्वेश्चंस को करना है, ठीक है भाई? अगला क्वेश्चन जो कहा गया, अगला क्वेश्चन कहा गया 4-6 कहा गया क्वेश्चन, एक सेकंड भाई, क्वेश्चन नंबर 7 पे थे हम। आपको बोला गया है 4, 6, 16, 56, 240। अब आप यहाँ पे अगर लेके चलें तो गुना 1 जमा 2 हुआ है, गुना 2 जमा 4 हुआ है, गुना 3 जमा 8 हुआ है। यहाँ पे पैटर्न आपको सीधा दिख गया होगा, आसान था। 4 गुना 1 जमा 2 किया 6 बना, फिर 6 गुना 2 12, 12 गुना 4 किया तब बन गया 6 गुना, फिर 16 आया ना, 16 गुना 3 48, 48 में 8 जोड़ा 56 बन गया, 56 गुना में 4 224, उसमें 16 जोड़ा 240 बन गया। मतलब अब किसकी बारी आएगी? 240 गुना में 5 की बारी आएगी। देखो 2 4 8 16, तो अब 32 जुड़ जाएगा, ये बन गया 1200 और 32 बच्चे 1232 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? यस और नो बोलिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी बच्चे डाउट है मेरे भाई तो पूछ सकते हैं, ठीक है? अगला पैटर्न तो बच्चे बड़ा इजी है, ये तो बच्चे आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। बताओ एक बार इस क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को बच्चे बताओ क्या है। आपको बोला गया है क्वेश्चन बच्चे, कहा गया क्या बच्चे, कहा गया, सॉरी एक सेकंड भाई, हमारा क्वेश्चन आया था 1 2 10 37, 1 2 10 37 यही था ना, 101। नेक्स्ट बच्चे आपने बताना, यही क्वेश्चन था ना? अरे अच्छा, मैं आंसर वाला बता गया, चलो ठीक है। मैं यहाँ पे, आप यहाँ पे बच्चे पैटर्न देखते तो पहले 1 ऐड हुआ है, फिर बच्चे 8 ऐड हुआ है, फिर 27 ऐड हुआ है, अब यहाँ पे आपको दिख गया, फिर 64 ऐड हुआ है, मतलब क्यूब का चलने लग रहा है, तो आगे बच्चे 125 ऐड हो जाएगा, 125 ऐड होगा तो कितना बन जाएगा? 226 बच्चे। ये हमारे पास इसमें रिक्वायर्ड रिजल्ट बच्चे इस क्वेश्चन के लिए आ जाएगा। क्लियर है ना? आइए बच्चे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चे क्लियर है सभी को? नेक्स्ट पे बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की और बच्चे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आ गया 5 11 20 5 11 20 43 82। अब यहाँ पे बच्चे आपको दिखाई दिया, सीधी सी बात है, 5 को 11 से रिलेट करेंगे, गुना और समथिंग का बच्चे केस है। अब 5 का 11 बनाना है तो आप कहोगे सर गुना 2 जमा 1 कर दो, बिल्कुल सही बात। अब 11 का 20 बनाना है तो आप कहोगे सर 11 दूनी 22 घटा 2 कर दो, बात बनी ना? जमा भी है घटा भी है। अब 20 से गुना 2 करूंगा 40, 43 पे जाऊंगा तो बच्चे 3 ऐड हुआ, मतलब आपको दिखा गुना करके 1 जोड़ा, फिर गुना 2 करके घटा दिया, गुना 2 करके जोड़ा, तो अब गुना 2 करके बच्चे घटना चाहिए, मतलब 43 गुना 2 86, उसमें से 4 गया 82, मतलब बिल्कुल सही पैटर्न हमने पकड़ा है। अब 82 गुना में 2 करेंगे और ऐड कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 164 प्लस 5,
आंसर कितना हो गया प्यारे बच्चों, 169 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो जाएगा। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी को समझ में आई है? यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए। क्लियर है ना? अब अगले पैटर्न पे जैसे चले 4 5 8 है, 4 5 8 28 और 104 ये बच्चे हैं, तो गुना 1 जमा 1 बच्चे दिखा, गुना 2 घटा 2 बच्चे दिखा। अब गुना 3 जमा 4 बच्चे दिखा। अब गुना 4 घटा 8 8 दिखा। हाँ मतलब 1 2 4 8 तो आगे 16 जुड़ेगा और 5 से गुना होनी चाहिए। इसकी 5 से गुना किया 520 और बच्चे 16 ऐड हो जाएगा, है ना। देखो 1 गुना 2 2, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8 और 8 गुना 2 16। तो इनमें भी बच्चे पैटर्न होते हैं आपके पास। तो 536 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बन गया। क्या मेरी बात बच्चे आप समझ पाए हैं? यस और नो बोलिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बच्चे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो आप भी कई पैटर्न बच्चे ढूंढ सकते हो। अब यहाँ पे देखो 2 है, 4 है, 2 का गैप है, फिर 4 से 10 में बच्चे 6 का गैप है, 10 से 22 में बच्चे 12 का गैप है, 22 से 42 में बच्चे 20 का गैप है, 42 से 72 में बच्चे 30 का गैप है ना। ऐसे ही बच्चे बात है ना। अब यहाँ पे देखो 4 6 8 अब 10, तो अगला गैप 12 का होना चाहिए, मतलब डिफरेंस में 42 का, और इसमें 42 जोड़ूंगा तो ये कितने बन जाएंगे, 114 बच्चे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बच्चे इस क्वेश्चन का आ जाएगा। 114 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का जो है रिक्वायर्ड बच्चे आंसर बनेगा। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं? यस और नो जल्दी से जल्दी बता दीजिए। अब अगले में तो आपको दिखा होगा, देखो पहले 1/2 किया, फिर 1 से गुना किया, फिर 2 से, फिर 4 से, तो अब बच्चे 8 से गुना हो जाएगा और 16 गुना में 8 करेंगे 128। ये तो हलवा क्वेश्चन दे दिया था, इसको तो आप इजीली बच्चे कर सकते हैं। 4 का 2 बनाया तो आधा किया, फिर बच्चे 1 से गुना किया, फिर बच्चे 2 से गुना किया, फिर 4 से गुना किया, तो अगली बारी 8 की आनी चाहिए। अब अगर इसमें देखें तो 1 से गुना, आप पहले 1 से भाग कह सकते हैं फिर 2 से गुना कह सकते हैं, फिर 3 से भाग कह सकते हैं, अब बच्चे 4 से गुना कह सकते हैं। अब 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो बच्चे 8 आएगा, और फिर 6 से गुना हो जाएगी तो 48 आएगा। मैंने बच्चे ये क्यों लिया गुना वाला केस में, आप कह सकते हैं सर गुना 1 भी ले लेते बच्चे। अगर मैं गुना 1 गुना 2 कह देता तो आगे गुना 3 होना चाहिए था ना। ऐसे तो पैटर्न बच्चे गया नहीं, आगे तो छोटी वैल्यू होगी थी ना, तो वो बच्चे मैंने पहले ही बच्चे देख लिया। समझ गए बात को? यस और नो? ठीक है, क्लियर है या नहीं है भाई? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे ये बात बता दीजिए। आप में से किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक बच्चे कोई भी डाउट है तो भाई मेरे पूछ सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे देखें बच्चे अगले क्वेश्चन में गुना और प्लस का ही पैटर्न है बच्चे। गुना 1 जमा 1, 3 दूनी 6 जमा 2, गुना 3 जमा 3, गुना 4 जमा 4, गुना 5 जमा 5। 560 और 5 को ऐड करेंगे तो 565 बच्चे आपके पास हो जाएगा। यस और नो? अब अगले पे आपको दिखा होगा, अगले पे आपको सीधा बच्चे दिखाई देने लग रहा है। देखो आप कहोगे सर बिल्कुल बनने लग रहा है, 5 से 6 को रिलेट करूंगा तो गुना 1 जमा 1 हो गया 6, फिर 6 दूनी 12, 12 में से 2 गए 10 आ गया। चलो 10 गुना 3 30 और जमा किया आपकी बार 33 हो गया। अब 4 से गुना होनी चाहिए सर, आप कहोगे बिल्कुल, और 4 को ही घटाओगे 132, 132 में से 4 गया 128 आ गया। अब बच्चे मतलब 5 से गुना हो गए, 5 जोड़ देंगे तो 640 और 5 बच्चे कितना आ गया 645 बच्चे हो गया हमारा। क्लियर है बच्चे? यस और नो?
ठीक है, तो ये पूरी शीट बच्चे मैं आप सभी के साथ बच्चे अभी शेयर करने जा रहा हूँ। एंड में बच्चे आंसर भी दिए गए हैं, पैटर्न भी बच्चे पूरा दिया गया है। तो जितने क्वेश्चन मेरे भाई आप ट्राई कर सको बेस्ट रहेगा बच्चे। इन क्वेश्चंस की बच्चे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप सभी के लिए बेटर रहेगा। तो बच्चे ये शीट जो है आज आपने बच्चे कोशिश करेंगे पूरी, नहीं तो बच्चे आधी तो करें ही करें। ठीक है, रॉन्ग टर्म वाले जो है सीरीज में बच्चे गलत संख्या छाटना उसको अभी रहने दीजिएगा, वो नेक्स्ट सेशन में बच्चे मैं आपको बताऊंगा। आपने बस मिसिंग टर्म तक बच्चे सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में बच्चे आप सभी से मुलाकात होगी। थैंक यू।